पहलगाम हमले के बाद भारत के ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान के कम से कम 100 आतंकवादी मारे गए हैं। सोशल मीडिया पर सामने आए वीडियो और तस्वीरों में देखा गया कि पाकिस्तानी सेना के अफसर और जवान भी आतंकियों के जनाजे में शामिल हो रहे थे। भारतीय सेना ने रविवार को अब इनकी एक लिस्ट भी जारी कर दी, जिसमें पाक सेना के उन अधिकारियों के नाम शामिल है जो कि पंजाब प्रांत में आतंकियों के जनाजे में पहुंचकर आंसू बहा रहे थे। इस लिस्ट में लाहौर 6 कॉर्प्स के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल फयाज हुसैन साहब, लाहौर 11वीं इन्फैंट्री बटालियन के मेजर जनरल राव इमरान सरताज, ब्रिगेडियर मोहम्मद फुरकान शब्बीर, डॉक्टर उस्मान अनवर और इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पंजाब पुलिस, पंजाब प्रांतीय सभा के सदस्य मलिक शोएब अहमद के नाम शामिल हैं। पहलगाम हमले के बाद भारत की सख्त कार्रवाई ने पाकिस्तान को दुनिया के सामने बेनकाब करके रख दिया। Intent to deduce and identify the exact vector that was required for their neutralization, as also the eyes in the sky that we would send up to ensure that we brought back evidence that we had indeed targeted what we set out to. The precise images of these engagements on that fateful and historical night have already been showcased during the first press statement on the 7th of May that was helmed by our Foreign Secretary. I have no doubt in my mind that we achieved total surprise, and those strikes across those 9 terror hubs left more than 100 terrorists killed, including high-value targets such as Yusuf Azhar, Abdul Malik Rauf, and Mudassir Ahmed that were involved in the hijack of IC-814 and the Pulwama blast. The line of control was also violated soon after by Pakistan, and the erratic and rattled response of our enemy was apparent from the number of civilians, inhabited villages, and religious sites such as Gurudwaras that were unfortunately hit by them, leading to a sad loss of lives. The Indian Air Force played a major part in these strikes by engaging some of these camps, and the Indian Navy provided wherewithal in terms of precision munitions. पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय प्लेटफॉर्म पर कभी मानने को तैयार नहीं होता कि वह आतंकियों को पनाह देता है, हालांकि उसकी सच्चाई अक्सर सामने आ ही जाती है। आतंकी ठिकानों पर भारत की कार्रवाई के बाद पाकिस्तान को इस कदर मिर्ची लगी थी कि उसने मिसाइल और ड्रोन दागने शुरू कर दिए। भारत ने जब जवाबी कार्रवाई शुरू की तो वह 2 दिनों में ही पस्त हो गया और सीज फायर की गुहार लगाने लगा। डोनाल्ड ट्रंप के दखल के बाद दोनों ही देशों में सीज फायर डील हो गई। आतंकियों के मारे जाने के बाद लश्कर-ए-तैयबा के हाफिज अब्दुल रऊफ को भी शोक मनाते हुए देखा गया। लाहौर के पास मुरीद के टेरर कैंप पर भारत ने बम बरसाए थे। इनमें कई आतंकी मारे गए थे। रऊफ को अमेरिका ने भी आतंकियों की लिस्ट में शामिल किया है। वीडियो में यह भी देखा गया कि आतंकियों को ताबूत को पाकिस्तानी झंडे से ढका गया है और पाकिस्तानी सेना के जवानों ने उन्हें कंधा दिया है। पाकिस्तान ने आतंकियों को जिस तरह से राजकीय सम्मान दिया, उसका भारत ने कड़ा विरोध किया। पाकिस्तान ने दावा किया था कि भारत के एयर स्ट्राइक में आम लोग मारे गए। विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने तस्वीरें दिखाते हुए पूछा कि क्या आम लोगों को भी इस तरह से राजकीय सम्मान के साथ दफनाया जा रहा है। बता दें कि भारत ने आतंकियों के 9 ठिकानों को निशाना बनाया था, जिसमें सवाई नाला, सरजाल, मुरीद के, कोटली, गुलपुर, मेहनुमा जोया, भिम्बर और बहावलपुर शामिल थे। इनमें से 4 पाकिस्तान में और 5 पीओके में थे। मुरीदके में लश्कर का मुख्यालय था और बहावलपुर में जैश-ए-मोहम्मद का ठिकाना था। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।